राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय, आज जानेंगे वट सावित्री व्रत के विषय में। वट सावित्री व्रत क्यों किया जाता है, किस कारण से किया जाता है और 2021 में किस दिन इस व्रत को रखा जाएगा, क्या है शुभ मुहूर्त, क्या है पूजन विधि और इसके पीछे की रहस्यपूर्ण कथा भी आप आज जानेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते हुए चलें मित्रों। चलिए वीडियो को करते हैं आरंभ और जानते हैं। इस व्रत को सबसे ज़्यादा जो है उत्तर भारत में और बिहार क्षेत्र में रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत को रखने का प्रभाव क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को कब रखा जाता है? इस व्रत को ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, यानी जो ज्येष्ठ का महीना आएगा उसकी अमावस्या की जो तिथि आती है उस पर इस व्रत को किया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शनिदेव का भी अवतार हुआ था। भगवान शनिदेव जी उत्पन्न हुए थे, उनका अवतार हुआ था। विशेष रूप से उत्तर भारत में वट सावित्री का जो व्रत है 2021 में 10 जून को रखा जाएगा। दिन गुरुवार रहेगा और इसी दिन इस व्रत को रखने का प्रावधान शास्त्रों में कहा गया है। जो अमावस्या तिथि है वह 9 तारीख को दोपहर 1:57 से आरंभ हो जाएगी और 10 जून को शाम 4:22 तक रहने वाली है। तो विशेष रूप से शास्त्रों में कहा गया है कि जो तिथि सूर्योदय से आरंभ होती है तो उस तिथि में किया गया व्रत व पूजन विशेष लाभप्रद कहा जाएगा। आप सभी लोग 10 जून को ही इस व्रत को करें। तो चलिए जान लेते हैं, इससे जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा है, बड़ी ही दिव्य कथा है। इस कथा को सुनने से, क्योंकि हम कोई भी व्रत करते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसके पीछे की कुछ पौराणिक कथाएं होती हैं और कथा को सुनने से मन शांत होता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके पीछे की रहस्यमयी कथा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी एक कन्या थी सावित्री। राजा ने बहुत पूजा पाठ करके उनको प्राप्त किया था और देवी की अनुकंपा से ही सावित्री की उनके घर प्राप्ति हुई थी। राजा की जब पुत्री योग्य हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो उन्होंने उसके विवाह के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, बहुत सुंदर सुंदर वर देखे, लेकिन कोई भी उसके अनुरूप नहीं मिल पाया। तब राजा ने थक कर हार कर सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम स्वयं जाकर अपने निमित्त अपने लिए कोई वर ढूंढ लो। तब सावित्री की भेंट सत्यवान से होती है। सत्यवान से मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई। तब राजा ने अपनी पुत्री का हाथ सत्यवान के हाथ में दे दिया और कन्यादान करा दिया। कहा जाता है सत्यवान वैसे तो राजघराने से थे, लेकिन परिस्थितियों ने, कालचक्र ने, समय ने उनका राजपाट छीन लिया था। माता पिता के पास नेत्र ज्योति नहीं थी, यानी वह अंधे हो गए थे। और जब सावित्री को सत्यवान प्राप्त हुए थे तो उससे पूर्व नारद जी ने बता दिया। नारद जी ने कहा था कि तुम्हें जो भी पति प्राप्त होगा वह दीर्घायु प्राप्त नहीं होगा, यानी अल्पायु होगा, 1 वर्ष ही उसकी आयु रहेगी। लेकिन सावित्री ने फिर भी विवाह करने का निश्चय किया था। लेकिन जैसे ही विवाह को 1 वर्ष होने वाला था तो लगभग 3 दिन पूर्व ही सावित्री ने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। कहा जाता है कि जब एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री भी उनके साथ गई। फिर अचानक से सत्यवान मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े और पुनः चेतना वापस ना देखकर सावित्री रोने लगी। तभी देखती है कि यमराज आए और अपने यमपास में सत्यवान को बांधकर ले जाने लगे। तभी सावित्री पीछे पीछे जाती है, कहती है इन्हें छोड़ दो या फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब यमदेव कहते हैं कि तुम्हारी आयु पूर्ण नहीं हुई है, सत्यवान की आयु पूर्ण हो गई है, इसलिए मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे यमराज के चलती रही। सब कुछ अन्न जल इत्यादि त्याग दिया था, लेकिन तपस्या का बल था, पतिव्रत धर्म का बल था। तो धीरे धीरे पीछे चलती रही। तो यमदेव बड़े प्रसन्न हुए कि इतना मार्ग तय कर लिया है बिना अन्न जल ग्रहण किए। तो बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि सावित्री, मैं तुम्हारे इस कठिन तपस्या से प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांग लो। तब वर मांगने के लिए कहा तो सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी, ज्योति और अपना खोया हुआ राजपाट मांग लिया। तो यमदेव ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और आगे चल दिए। लेकिन सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। सावित्री भी पीछे पीछे चलती रही। यमपुरी से पहले ही पुनः यमराज जी ने पीछे देखा तो सावित्री आ रही थी। बड़े प्रसन्न हुए, द्रवित हो गए कि इतनी कठिन तपस्या कैसे कोई कर सकता है। फिर यमदेव कहने लगते हैं कि पुनः कोई वर मांग लो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तब सावित्री ने कहा कि मुझे पुत्रों की मां बनने का वर चाहिए। तब यमदेव ने पुनः वरदान दे दिया
और आगे जाने लगे तथास्तु कहकर। तो तब बाद में सावित्री कहती है कि बिना पति के मुझे पुत्र की संतानों की प्राप्ति कैसे होगी। तब यमदेव बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत ही चतुराई से उत्तम वर तुमने प्राप्त किया है। तो तब पुनः यमदेव उसके पति यानी सत्यवान को सावित्री को सौंप देते हैं और बड़े प्रसन्न होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर पुनः सत्यवान के प्राण जब वह वापस ले आए, सावित्री पृथ्वी पर आती है और सत्यवान की चेतना को उनके शरीर में स्थापित करती है। देखती है सत्यवान पुनः जीवित खड़े हो गए हैं और वह जो वृक्ष था जिसके नीचे सत्यवान थे वह बट का वृक्ष था। तो उस दिन से बट वृक्ष की पूजा की जाने लगी और सावित्री का व्रत कहा जाने लगा। इस व्रत की प्रसिद्धि हो गई और सभी स्त्रियां इस व्रत को रखने लगीं। तो इससे आयु की वृद्धि होती है पतिदेव की, ऐसा कथा में वर्णन हमें प्राप्त हुआ है। इस दिन पूजन में प्रातःकाल उठना चाहिए, स्त्रियों को नहाना धोना चाहिए, तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग ना करें, जाकर बट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, जो भी फल है ऋतु फल है उसको चढ़ाना चाहिए और कच्चे सूत से 7, 11, 21, 51 या 108 परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत बट वृक्ष को बांधना चाहिए। इस प्रकार से करने का नियम है और बड़ी शुद्धता के साथ उस दिन नियम पूर्वक व्रत को रखना चाहिए। कथा में कहा गया है कि इस प्रकार से जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की आयु लंबी होती है, ऐसा कथा के माध्यम से कहा गया है। और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इस व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से मित्रों बड़े ही रहस्यपूर्ण हमारे सनातन धर्म के व्रत और त्यौहार हैं और उनसे संबंधित वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहें, इसके लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी है तो मित्रों को अवश्य शेयर करते रहें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। श्री राधे।